यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है जी आप सबका? आप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जी हम एक और मिशन पे हैं। वो ये है कि जी हमने ये जो किचन है ना, हमारा मेन किचन, इसको करना है साफ इन द सेंस के जो है ना, इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है अंदर से कैबिनेट्स की। और जो है ना, वैसे तो ओवरऑल ये साफ़ ही है, इतना गंदा नहीं है। रीसेट करते हैं, थोड़ी सी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने वाली थी। तो आज का जो हमारा मिशन था ना, वो ये था कि चलो अम्मी भी आई हुई हैं, तो मौसम भी ज़रा बेहतर हो गया था। तो हमने सोचा कि चलो तीनों जो है ना मिलके, अंबर भी मैं भी, क्योंकि ये बड़ा किचन है, इसमें अच्छा खासा टाइम लग जाना है और बर्तन भी बहुत ही ज़्यादा है। तो हमने सोचा कि जो है ना चलो मिल के कर लेते हैं, ज़रा मौसम भी अच्छा है। तो थोड़ी सी सेटिंग करनी थी, कैबिनेट्स की ऑर्गेनाइज करने थे, बर्तन वगैरह ना। पहले ऊपर वाला किचन तो मैंने कर लिया था साफ, वो तो आपने देखा, बड़ा पसंद भी किया। आप लोग कह रहे थे, काफ़ी लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि पता नहीं आपका किचन गंदा है, आपने वीडियो के लिए सफाई की है शुरू, इस वजह से। तो ऐसी बात नहीं थी, मैं अपनी जो है वो ऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ चीज़ें साथ साथ। लेकिन वो ये था कि जब हम शिफ्ट हुए थे ना, उसको काफ़ी टाइम हो गया था। तो जिस तरह बंदा शिफ्ट होता है नए घर में और चीज़ें रख देता है, सेट कर देता है, लेकिन उसको बाद में जो है वो और तरह से नई चीज़ें आती रहती हैं, लेके आते हैं हम शॉपिंग करके, नए बर्तन ले आए, सारा कुछ। तो मैं उसको ऑर्गेनाइज करके रख रही थी अपने अपने तरीके से, कौन सी कैबिनेट में कौन सी चीज़ आएगी, कौन सी कैबिनेट में कौन सी चीज़ आएगी, तो मैं अपनी तरीके से रख रही थी। तो सेटिंग कर रही थी। तो लेकिन आप लोग कह रहे थे कि जी आपने तो लगता है कभी सफाई नहीं की है, बड़ा गंदा है ये तो वो, इस टाइप के काफ़ी कॉमेंट्स आ रहे थे। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को ज़रा क्लियर कर दूं बात को। तो ये किचन सेट करने से पहले कि वो भी मेरा किचन है, उसमें मेरा सामान पड़ा हुआ था। इस किचन में जो है वो अंबर के बर्तन हैं काफ़ी ज़्यादा क्योंकि हमारे एक घर में जो है ना 3 बंदों के बर्तन हैं। हाँ 3 फैमिलीज़ के जो है ना है, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे बर्तन भी होते हैं और मेरी सास के बर्तन भी हैं, अंबर के बर्तन भी हैं। हम मतलब तीनों के जो है ना एक घर में बर्तन है। तो आप लोग ये भी कहते हैं इतने ज़्यादा बर्तन आपने क्या करने हैं? तो मैंने कहा बता दूं कि हमने करने क्या है। ज़ाहिर है शादी जहेज़ पे तो है ना वो बर्तन तो मिलते हैं, तो उनको आप फेंक तो नहीं ना सकते कि हम उनको फेंक दें, नए बर्तन लेके आए और पुराने बर्तनों को हम फेंक लें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ज़ाहिर है इस तरह मेरे भी बर्तन हैं, मेरी सास के बर्तन हैं और मेरी बहन के बर्तन भी हैं। तो इस किचन में ज़्यादातर जो है ना इसके बर्तन माशाल्लाह इसके जो है ना, ये वाली कैबिनेट हमने साफ़ कर ली थी, कल कर ली थी। तो ये भी अंदर से हमने ना निकाल के, क्योंकि ये तो पहले सेट ही थी, बस इसको साफ़ करना था, तो वो हमने कर लिया था। जितनी मर्जी सफाइयाँ कर लो भाई, हर वक्त मिट्टी आ जाती है। अभी ऊपर वाले का हिसाब ले ले आप लोग, आप लोगों का जुब्बा है वो करके जाती है। हाँ ये 7 प्लॉट खाली है, सबसे ज़्यादा मसला तो यही है। तो प्लॉट वगैरह खाली होते हैं। अब यहाँ पे साथ ही कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। अब इतनी मिट्टी आ रही है ना कि मैंने अब सारी कैबिनेट्स अपनी साफ़ की थी और अभी वो खोलो तो उसके ऊपर फिर ज़रा सी मिट्टी जो है वो आना शुरू हो गई है। तो ये तो होता ही रहता है, बंदा हर टाइम तो नहीं ना सफाई कर सकता। तो एक टाइम ही होता है 6 महीने बाद है ना। हाँ हर टाइम हम सफाइयाँ करते थे, तो खैर ऐसा तो नहीं हो सकता। ये है कि जो चीज़ें होती हैं हम साथ साथ साफ़ भी करते रहते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं। कभी किसी दिन कोई कैबिनेट कर दिया, कभी किसी दिन कोई कैबिनेट कर दिया। लेकिन वो जो ज़रा वीडियो थी ना, मैंने ज़रा प्रॉपर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना था किचन, अपनी सेटिंग करनी थी कि मैं जो है वो न्यू बर्तन भी लेकर आई थी, उनको सेट करना था, फिर ज़रा जगह बना के रखनी थी। तो बस मैंने वही की थी। हमने अभी तो वो मेरे बर्तन आधे भी नहीं है, अभी तो मेरे पेटी में नीचे इतने बर्तन मेरे ज़्यादातर जहेज के बर्तन पेटी के अंदर पड़े हैं। ये तो नए लिए हाँ, ये तो न्यू बर्तन थे सारे। ये जो ऊपर वाले किचन में पड़े हैं ना, शादी वाली तो दे दिए हाँ अम्मी के काफी बर्तन हमने दे दिए। इतने बर्तन अम्मी के होते थे, जो मेरी सास हैं उनके होते थे, और वो हमने गांव में दे दिए। हम यूज़ नहीं करते। हाँ यूज़ नहीं करते थे, सारे वो पुराने हो जाते हैं जो ना, मतलब उस तरह काफ़ी पुराने थे, वो हमने दे दिए। अच्छे साफ बर्तन हमने रखे। तो जो है ना अभी भी पेटी नीचे भरी हुई है, वो भी समझ नहीं आता कि खोलें तो रखेंगे कहाँ पे, इसलिए वो बंद है, पैक है वो बर्तन। और यहाँ पे जो है ना अम्मी स्टार्ट हो गई है बर्तन निकालना। ये देखिए जी माशाल्लाह इसने बर्तन इकट्ठे किए हुए हैं काफ़ी सारे काफ़ी सारे बर्तन इसने इकट्ठे किए हुए हैं। तो इसके अंदर इस किचन में जो है ना अंबर का सारा सामान है, क्योंकि इसके बर्तन बहुत अच्छे हैं तो मेन किचन में हमने अंबर के बर्तन सेट किए हुए हैं। अम्मी है जो कि आई हुई हैं, तो हमने अम्मी का फ़ायदा उठाया है। हमने कहा चले अम्मी जी सफाइयाँ करवाएं।
एंजॉय करती है हमारे साथ। हाँ, अम्मी को बड़ा मजा आता है ऐसी चीजों में। मेरे घर भी बर्तन देखो। हाँ, अम्मी के घर में अलग बर्तन है, हम बहुत शौक है बर्तनों का भाई, बहुत ज्यादा। अभी भी बात हो रही थी, वो बर्तन नहीं है, वो वाली चीज नहीं है, वो लेके आनी है यार। तो खैर ये तो क्यों होते अभी ये चीज़ें खाली कर रहे हैं, कैबिनेट ये खाली करते हैं। सारे निकालेंगे ना। हाँ, सारे निकालेंगे ना, फिर उसको सेट करके रखते हैं। अच्छा जी, ये देखिए ये कैबिनेट है ना, ये जो है ना कल साफ़ कर ली हुई थी सारी, इसकी चीज़ें निकाल के ना, इसकी शेल्फ्स वगैरह सारी साफ़ की थी, बर्तन भी साफ़ किए थे। तो अब ये जो नीचे वाला कैबिनेट है ना, इसमें हम सोच रहे हैं कि एक डिनर सेट रख दें और इन चीज़ों को ज़रा उठा लेते हैं। और इस साइड पे भी ये डिशेस वगैरह पड़ी हैं, तो इन दो जो है ना ऑर्गेनाइज़ करना था। तो अभी वहाँ से जो हमने निकाले हैं ना, ये वाइट वाला डिनर सेट, ये रख देते हैं वहाँ पे। चलो भाई, ये वाला डिनर सेट मैंने इधर रख दिया है। इस वाली जो यूनिट है ना, ये इस पे रख दिया मैंने सारा वाइट वाला डिनर सेट, और यहाँ पे जो है वो आ गए हैं डिशेस। ठीक है जी, ये भी हो गया कंप्लीट। मुझे ये डिनर सेट बहुत प्यारा लगता है, माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा है। ये ऊपर भी है और ये नीचे भी है, तो ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है। अच्छा जी, तो ये वो वाली कैबिनेट भी खाली कर दी हुई है। ऊपर से की है? नहीं, अभी ऊपर से नहीं की, सिर्फ नीचे वाली की है कैबिनेट खाली, और ये वाली कैबिनेट भी खाली कर दी है, इसको साफ़ भी कर दिया है। तो अम्मी जो है वो धो रही हैं, जो बर्तन ज़रा ज़्यादा गंदे हैं उनको धो रही हैं। वैसे तो साफ़ ही हैं, कपड़ा वगैरह मारो साफ़ हो जाती है। और अच्छा, ये हमारा मेन किचन है ना, मेन किचन के साथ ये है डर्टी किचन। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना, अच्छा जी, ग्रीस किचन है ये। अच्छा, ये इसके ऊपर भी कैबिनेट्स हैं, और ये वाली कैबिनेट भी खाली कर दी है, साफ़ भी कर दी है। अब इसके अंदर चीज़ें रखते हैं और उसमें रखते हैं चीज़ें, फिर उसके बाद ये वाली कैबिनेट भी खाली करते हैं। और ये देखिए कितना प्यारा कूलर है, ये कूलर आई रियली लाइक इट। कूलर रमज़ान में काम आता है। ये अम्मी सारे शीशे के बर्तन जो ज़रा गंदे हुए थे ना थोड़े से ज़्यादा, उनको वॉश कर रही हैं, ये जार वगैरह भी। तो अब ये कुछ प्लास्टिक की प्लेट्स हैं, जो प्लास्टिक के डिनर सेट्स हैं, प्लेट्स वगैरह हैं, और ये कुछ जो वैसे प्लेट्स होती हैं और ये प्याले वगैरह। अब इनको सेट करते हैं। तो यहाँ पे जी अब मैं कर रही हूँ सारे ये जो मग्स निकाले थे ना, इनको साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये इतने ज़्यादा थे, अगर हम धोने बैठ जाते ना तो फिर बस धोते ही रहते पूरा दिन। तो इस वजह से हम इनको ना मतलब अच्छे तरीके से साफ़ करे थे दोनों। और ये ना कुछ मग्स किसी कैबिनेट में पड़े हुए थे, कुछ मग्स किसी कैबिनेट में पड़े हुए थे, तो हमारा दिल था इनको ना हम एक कैबिनेट के अंदर सेट कर दें। तो बस इधर मैं और अम्बर जो है ना हम इनको साफ़ कर रहे थे, और कुछ हमने मग्स निकाल भी दिए थे और कुछ जो है वो हम सेट कर रहे थे। क्योंकि जी अंबर का मानना है सेटिंग मैं बहुत अच्छी करती हूँ, तो मेरा काम था ज़्यादा सेटिंग करने का, तो बस मैं वही कर रही थी। बाकी भी काम मैंने खैर किए थे, लेकिन सेटिंग मेरे पे थी। और बस इंशाल्लाह होम टूर भी आप लोग मांग रहे हैं, वो भी ज़रूर आएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें, फिर इंशाल्लाह होम टूर भी बहुत अच्छे तरीके से दूँगी, डिटेल भी दूँगी सब चीज़ों की। ये जी सारे मग्स यहाँ पे रख दिए, सेट कर दिए सारे, माशाल्लाह सारे सेट हो गए हैं। इधर जो यूज़ नहीं होते हैं वो ज़रा पीछे करके रखे हैं, जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो सामने सामने रखे हैं, और जो फालतू थे वो निकाल दिए हैं। तो ये जो है ना, ये शिज़ा का फेवरेट है, इसलिए यहाँ पे है एक बीच में डायनासोर। तो बाकी ये सेट हो गया। अब ऊपर वाला करते हैं, और ये इधर चढ़ी हुई है, ये दिखा दो, ये वहाँ से खाली कर रही है, और ये वाली भी खाली हो गई है। इसमें एक में ग्लास रखते हैं और बाकी ऊपर भी सेट करते हैं। यहाँ पे जो है ना, मैं ऊपर वाली कैबिनेट थी एक, ये भी सेट करी थी। इसके अंदर ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें रख रही थी जो ज़्यादा यूज़ नहीं होती। आजकल जो है वो मग्स का है, और ये पेच प्यालियों का फैशन ज़रा
कम हुआ हुआ है। वैसे भी ना मतलब ये अब सेट्स वगैरह पड़े हुए थे, तो 2 सेट्स थे बस ये, तो हमने कहा चलो इसको हम ऊपर रख देते हैं। और कुछ जो है ना ये बाउल्स वगैरह थे जो ढक्कन के साथ होते हैं, ये सेट्स होते थे, पहले मिलते थे, अभी भी मिलते हैं खैर, तो खैर लेकिन ये पुराने हैं, तो ये हमने ऊपर रख दिए थे। इधर सेट करी थी मैं सब कुछ। और वैसे ना हमने किचन क्लीनिंग पहले कर ली थी, मतलब बर्थडे से भी पहले और सबके आने से पहले, जब सिर्फ अम्मी आई हुई थी हमने तब ये किचन क्लीन किया था। लेकिन इसकी वीडियो जो है ना वो ज़रा लेट होगी, मैंने कहा चलो पहले दूसरी वीडियो लगा देती हूँ, फिर ये वाली वीडियो लगा दूँगी। तो इस वजह से जो है ना बाकी और कोई भी नहीं है, हम लोग ही थे, क्योंकि तब अम्मी आई हुई थी सिर्फ। यहाँ पे जी ये सारे जो बाउल्स होते हैं ना ये रख दिए शीशे के, और सालन वाले जो भी सारे बाउल्स यूज़ होते हैं ना, डोंगे वगैरह, वो रख दिए। और ये डेली यूज़ के चीज़ें हैं। ऊपर ये जो यूज़ नहीं ना होती ज़्यादा, वो क्या उसे कहते हैं, पिर्च प्यालियों वाली, जो चाय वाली प्यालियाँ नहीं होती, पिर्च प्यालियाँ। और साथ में ये थोड़े से डोंगे जो ये क्या होते हैं, बॉक्सेस, शीशे वाले बॉक्सेस हैं सालन वाले, और जार्स वगैरह वो रख दिए। यहाँ पे ये भी हो गए जी सारे ग्लास वगैरह इसके साथ। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मग्स थे सारे, और इसके साथ वाली कैबिनेट में सारे ग्लास वगैरह रख दिए हैं। और ऊपर जो है ना जो यूज़ नहीं होती ना ज़्यादा, ये शीशे की बॉटल्स वगैरह वो रखेंगे। और उधर ऊपर जो है ना प्लेट्स आ जाएंगी, इधर भी आ जाएंगी वैसे तो प्लेट्स, इतनी जगह है। अभी ये भी खाली है। अभी इसमें ना वो ब्लैक वाला डिनर सेट है ना, वो रख दे। अच्छा ये जी ब्लैक वाला डिनर सेट ऊपर रख दिया, साथ एक प्लास्टिक वाला, ये प्याले इसके साथ क्या करूं? नहीं ये नहीं रखो इधर, ये तो डेली यूज़ के है ना ऐसे। जी सेटिंग चेंज हो रही है अब फिर से, वो निकाल दिए हैं। मैं एक काम करें अभी, इसमें मैं कहती हूँ ये बहुत, ये वाली पेन ये इसकी दे दें प्लेटें जो पड़ी हैं सारी। अब हम सोच रहे हैं इधर प्लास्टिक वाले डिनर सेट जो है ना इसमें से लगा लेते हैं, इधर रखते हैं। नीली वाली लगा लेते हैं। अच्छा भाई, तो ये वाली सेट होगी इस तरह से, प्लास्टिक के डिनर सेट यहाँ रख दिए। अब इस वाली कैबिनेट को सेट करते हैं। सेटिंग हो रही है, सेटिंग इधर जो है। अब ये वाली चीज़ें आ गई हैं, शीशे की बोतलें शोतलें, फालतू चीज़ें थी। चले अब वो वाली कैबिनेट जो है वो खाली है, तो अब हम इधर से जो नीचे से चीज़ें हैं ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की वो निकाल के ऊपर रखना चाह रहे हैं, तो मैं इसको देती जाती हूँ और ये पलटती जाएगी। तो चले जी, इस कॉर्नर वाली कैबिनेट के अंदर भी जो है ना सारी ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें आ गई हैं, जो कि यहाँ पे पड़ी हुई थी इस वाली कैबिनेट में। और अभी हमने ये कैबिनेट खाली की है और ये वाली कैबिनेट भी खाली की है। अब इसमें जो यूज़ नहीं करते ना ज़्यादा, देचके वगैरह जो बड़े बड़े होते हैं, वो हम अंदर करके रख रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जगह है। साथ में ये कैबिनेट भी खाली कर रहे हैं। इसके अंदर ये प्लास्टिक के बर्तन वगैरह पड़े थे और कुछ फालतू इस टाइप की कढ़ाइयाँ वगैरह, तो वो जो फालतू हैं, जो यूज़ नहीं करते ना, वो अब सब पीछे चले जाएंगे। और यहाँ से ये नीचे भी पीछे हमने देचके रख दिए हैं, और बड़ा कुकर है जो कभी कभी ओकेजन पे यूज़ करते हैं, तो वो हमने पीछे रख दिया। ठीक है जी, यहाँ से ये हो गया है। अब ये वाला खाली है, इसमें यूज़ वाले देचके आ जाएंगे। यहाँ पे आ गए हैं देचके वगैरह सारे अंदर भी, और इधर सामने जो डेली यूज़ वाले होते हैं ना ऐसा सेट मेरा भी है, अम्मी का भी है, अंबर का भी है, हम सब ने इकट्ठे लिया था तो ये डेली यूज़ होता है ना, तो फिर यहाँ पे रख दिया है ये सारे यूज़ वाले इस जगह पे। और अब इसको साफ़ करते हैं, ये वाली जो कैबिनेट है। और इधर अम्मी क्या खोल के बैठ गई हैं, वो खोल के बैठ गई हैं। झाड़ू दूँ आपको? इन्हें जो है ना सिंक के नीचे वाला कैबिनेट खाली किया है, और ये वाला कैबिनेट भी हमने निकाल के साफ़ कर लिया। इसमें सिर्फ ये जो 2 जूसर और ग्राइंडर, ये क्या होता है, ये आ गया। और साथ में ये बड़ी वाली ट्रे है, ये कहीं फिक्स नहीं आ रही थी, यहाँ पे ही आई है। बाकी अभी खाली है उस साइड से, अभी इसको देखते हैं क्या करें। और ये अब जो है ना ड्रॉज़ वगैरह, इसमें से चीज़ें निकाल के तो इसको साफ़ करके फिर सेट करके रखते हैं।
यहाँ पे जी ड्रॉ बड़े अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था मैंने, और फिर इस तरह मैंने बास्केट के अंदर जो है वो हैंड ब्लेंडर रख दिया था, और एक बास्केट के अंदर ये जो रोटियों के रुमाल होते हैं वो भी रख दिए थे। और यहाँ पे जो एक बास्केट के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें जो ज़्यादा यूज़ नहीं होती लेकिन आती भी हैं, कुछ फालतू चीज़ें, वो मैंने इस तरह से बास्केट के अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रख दी थी। और कुछ जो है ना वो न्यू थे, जो रोटियों के रुमाल होते हैं वो मैंने एक पैकेट के अंदर ही उनको बंद करके पीछे की तरफ रख दिया था। और यहाँ पे हमारा जो ड्रॉ था ये बड़े अच्छा सा साफ़ हो गया था, ऑर्गेनाइज हो गया था। अब इधर जो है ये एक में है क्या है चावल और एक में चीनी इन बॉक्सेस में, और साथ में ये 2 बास्केट्स हैं जिसमें बाकी सामान आएगा। पहले जो ग्रॉसरी वाला सेक्शन था ना वो ये था, इसके नीचे कैबिनेट थी, तो अब इसमें जो है ना ये सारा, हाँ स्नो का खाना रख दे यहाँ पे। बाकी ये वाला जो है ना सारा सामान एक ही जगह पे रखते हैं, वहाँ पे सेट करके। में गया धोले ये ऊपर भी इस तरह करके कैबिनेट है जिसमें ना सारी चीज़ें हैं। अच्छा जी, तो हमने जो अभी काफ़ी देर हम ये काम करते रहे हैं, जो हमने मिर्च मसाले वगैरह की बॉटल्स वगैरह ना बहुत ज़्यादा थी तो वो हमने सेट की हैं। ये वाली ये ना डाइटिंग करती है और इसकी इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं ना, इसका ढक्कन अभी गीला है तो इसको बाद में लगाते हैं, तो इसकी इतनी ज़्यादा अजीबोगरीब सी चीज़ें हैं ना खाने पीने वाली किसने रखी हुई है। और ये तो नहीं देखिए पता नहीं क्या क्या है अजीबोगरीब सी चीज़ें, तो ना सारी ये नई शीशियों में ना नई शीशी में सब डाल के रखी हैं, नई बॉटल्स में। और यहाँ पे जो है वो चीनी पत्ती, नमक वगैरह और गरम मसाले ये चीज़ें की हैं, क्योंकि अंबर खाना यहाँ पे बनाती है, ठीक है, अपना खाना वो यहाँ पे बनाती है, ठीक है जी यहाँ पे। और ये ऊपर वाले कैबिनेट में जो है ना ये हॉट पॉट रख दिया, और ये बास्केट्स वगैरह रख दी हैं, सही है। और उससे ऊपर वाले में क्या रखा है मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये उससे ऊपर वाली में भी हमने ये हॉट पॉट वगैरह थे जो यूज़ नहीं होते, और इस तरह की चीज़ें जो बिल्कुल ओकेजन्स पे यूज़ होती हैं, जिस तरह से वो थर्मस होगी, इस तरह की चीज़ें ना वो हमने इसमें रख दी हैं। ये वाला इसके अंदर इस तरह से सेटिंग कर दी है, चम्मच जो यूज़ करने वाले होते हैं डेली, और ये जो है ना देचके वगैरह ये सेट हो गए। साथ में इसके अंदर जो है हमने प्लास्टिक का सामान रख दिया, जो होते हैं ना बॉक्सेस प्लास्टिक की, वो चीज़ें हो गई हैं। और इसके अंदर जो है वो आलू प्याज है, वो तो बस इसी तरह ही रहता है, ठीक है। और ये कैबिनेट भी जो है वो साफ़ कर दिया, और इसके अंदर जो है ना कढ़ाई वगैरह होती है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है इसलिए यहाँ पे रखी हुई है कढ़ाई वगैरह, तो क्योंकि ना ऑयल गिरता है उसमें से। यहाँ पे बस ये फालतू थोड़ी सी बास्केट्स थी वो हैं। इस वाली कैबिनेट में ये ऑयल शॉयल वाला सिस्टम है, घी ऑयल, ठीक है जी ये हो गया। इसके अंदर जो है ना सारी ये बॉक्सेस होते हैं ना जो मसाले के और ये बेकिंग के सामान वगैरह, ये सब कुछ इसमें। चले इसको साफ़ कर दें, ये रह गया था अच्छा। और इसमें जो है वो सारी ग्रॉसरी इसके अंदर आ गई है, ठीक है जी। फाइनली भाई किचन साफ़ हो गया है और शाम हो गई हम तीनों को, तो काम करते हुए सुबह के हम स्टार्ट हुए थे तो अभी जो है हम लोग फारिग हुए हैं, तो सारा किचन अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो गया माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, अब टूर देती हूँ आप लोगों को किचन का भी। तो ये देखें जी, यहाँ से एंटर होते हैं तो ये माशाल्लाह से सारा साफ़ हो गया। ये यहाँ से एंटर होते हैं, यहाँ पे ये कैबिनेट है बर्तनों वाली, ये भी सारी अच्छे से साफ़ हो गई है। ये देखिए जी, और साथ ही ये वाली भी।
ठीक है जी, इधर डिशेस वगैरह रख दी हैं नीचे। और अब ये मैंने आपको अंदर से तो सब कुछ दिखाया था, लेकिन चलो फिर थोड़ा सा दिखा देती हूँ। इधर जो है वो ये जार्स वगैरह रखे हैं, और कुछ जो चीज़ें यूज़ नहीं होती ना, जिस तरह से वो प्यालियाँ पिर्च वगैरह, वो ज़रा पुराने स्टाइल की होगी, तो वो हमने पीछे करके रख दी हैं। और यहाँ पे ये डोंगे हैं जो सालन वाले होते हैं। और ये डेली यूज़ के लिए यहाँ पे जो बाउल्स होते हैं सालन वाले, वो रख दिए हैं। और ये देखिए जी, इस वाली कैबिनेट में क्या रखा है। इस वाली कैबिनेट में हमने जो है वो ऊपर 2 डिनर सेट रखे हैं, प्लास्टिक का भी है और साथ में का ब्लैक कलर का, ये चीनी का है, पत्थर का। और यहाँ पे सारे मग्स आ गए, सारे मग्स जितने भी थे ना माशाल्लाह से सारे आ गए यहाँ पे। और अभी नेक्स्ट जो है वो ऊपर वाली, ये वाली, इसके अंदर भी दोनों डिनर सेट आ गए हैं प्लास्टिक के। मैंने आप लोगों को पहले भी खैर दिखा दिया, लेकिन चलो अभी ज़रा टूर दे देती हूँ, फिर आप लोग कहते हैं कि किचन का टूर दे दें। और यहाँ पे सारे ग्लास वगैरह हैं, कांच के सारी चीज़ें हैं। और इधर जो है ना, ये कॉर्नर वाली कैबिनेट में ये इस तरह से ऊपर कुछ चीज़ें वगैरह बॉटल्स आ गई हैं, और नीचे ये सारी जो होती है ना इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें वो रख दी हैं। और पीछे कुछ ये प्लेट्स वगैरह पड़ी हुई हैं। ठीक है जी, ये भी हो गया। इनको बाहर से भी अच्छे से साफ़ कर दिए है। और यहाँ पे जी ये चूल्हे के नीचे वाली जगह पे ये वाला ड्रॉ जो है तकरीबन साफ़ ही था। ये चीज़ें पड़ी हुई हैं यूज़ वाली, ये बनवा लिया था हमने ऑलरेडी ना उस टाइम चमचों के लिए, तो ये तो सेट था, साफ़ था, इसके लिए हमने इसको छेड़ा नहीं ज़्यादा। और ये वाला ड्रॉ भी मैंने आपको दिखाया ही है, ये भी साफ़ हो गया था। ठीक है जी। और ये नीचे वाले ड्रॉ में हमने ना ज़रा ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें रख दी हैं जो ज़रा डेली यूज़ होती हैं। सही है। और यहाँ पे ये भी मैंने आपको दिखा ही दिया था। ठीक है जी, यहाँ कुछ चीज़ें पड़ी हैं खाने पीने वाली, और यहाँ पे भी कुछ खाने पीने वाली सामान पड़ा है। ठीक है जी। और इसके साथ वाली कैबिनेट में यहाँ देचके शेचके पड़े हैं, सारे देचके आगे हैं, जो यूज़ नहीं होते वो अंदर चले गए हैं, और जो यूज़ होते हैं वो इधर सामने आ गए हैं। सही है जी। और यहाँ पे हमने इसका ग्रॉसरी वाला सेक्शन बना दिया है, जो ये ग्रॉसरी करके आएगी वो यहाँ पे सेट करके रख दिया करेगी। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी कैबिनेट थी, इसमें गलती ये होगी कि एक शेल्फ़ नहीं है, तो अगर होगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसमें शेल्फ़ भी लगवाएंगे दरमियान में। तो लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हमने ना इसको बास्केट्स में चीज़ों को रख दिया है, सारों को ना, ये जो ग्रॉसरी की होती हैं। और इस साइड पे ये आगे जूसर वगैरह, और वहाँ पे ये मैंने आपको सब कुछ पहले भी दिखाया। और इसके अंदर जो है ना कुछ फ़ालतू चीज़ें हैं जो ये हमने बाल्टी में डाल दी हैं। ठीक है जी। और इस साइड पे ये प्लास्टिक का सेक्शन आ गया है। और ये सिंक के जो नीचे है इसको इस तरह से साफ़ कर दिया है। ये ज़रा कपड़े शपड़े धोने वाला सिस्टम है, ये बड़ा मंगवाती है ये ना, अंबर मंगवाती है। ये लिक्विड हैंड वॉश भी होता है, और डिटर्जेंट भी होता है, साथ में डिश वॉश भी होता है। ठीक है जी। तो ये सारा हो गया यहाँ से साफ़। इसको भी हमने कर दिया साफ़, और इसको भी हमने साफ़ कर दिया। ठीक है जी। अब यहाँ से जो है ना, इसके यूनिट के बाद यहाँ पे आता है जी डर्टी किचन, ग्रीस किचन जो भी कह लें आप। हमारा ये छोटा सा किचन है, तो ये भी है, ये सामने मैं भी नज़र आ रही हूँ। तो खैर ये भी साफ़ हो गया। इसको भी मैंने आपको अंदर से दिखा तो दिया था सब कुछ। ये चीज़ें इधर भी हमने सेट करके रख दी हैं, ये सारे मिर्च मसाले वगैरह। ये ज़रा खाली हो गई थोड़ी सी कैबिनेट। ठीक है जी। ये इस तरह से ये भी सेट हो गया है। तो फाइनली सब किचन साफ़ हो गए हैं। एक किचन हमारा रहता है। हमारे घर में 4 किचन है। वो इंशाल्लाह कल करेंगे, तो अगर कोई और काम ना निकला या तो, लेकिन अभी तो इरादा है कि वो कल करेंगे। हमारे घर में जो है ना वो 4 किचन होते हैं, सबसे ऊपर 4 किचन होते हैं, 4 किचन है हमारे घर में। तो अभी ये मेन किचन था, इसका ये बड़ा मुश्किल है। मैं थक गई, कुछ बोला भी नहीं जा।
से इतनी थक गई, मुझसे बोला नहीं जा रहा। अभी मैंने उसको होमवर्क भी करवाना है, अर्शमान को, कल उसका टेस्ट है। तो चलिए जी, बस ये था हमारा आज का काम जो हो गया फाइनली। मेन किचन भी हमारा साफ़ हो गया, साफ़ सुथरा सब दिखकर हम किचन में सो जाए। अभी पूरा जहाँ ध्यान ना दो वहाँ पे भी अब ऊपर जो है वो बच्चों ने क्या गन में चाया, वो सारे खिलौने बिखेरे हुए कमरे में। बच्चों का कमरा जो साफ़ किया था उसमें सारे टॉयज़ निकाले में, मैं ऊपर गई थी थोड़ा सा नज़र मार के आई हूँ, वो कमरा सारा भरा पड़ा है। तो बस जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।